हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे चलते हैं। चैप्टर 4 श्लोक नंबर 5, 6, 7 और 8, ये 4 श्लोकों पर चर्चा करते हैं। पिछली बार हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि मैंने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया है। तो अर्जुन सडनली हक्के बक्के रह गए, अरे सूर्यदेव को हमारा जन्म तो साथ साथ ही हुआ, आप मेरे मामा के बेटे हैं, मैं आपकी भूआ का बेटा हूं, लगभग सेम समय पे हम उम्र हैं, आप सूर्यदेव से कहां मिल लिए। तो ये बात यहां आती है कि दूसरे अध्याय गीता में 2.12 में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्टता से बोला था, वेरी क्लियरली, कि हम दोनों शाश्वत हैं, वी आर एटर्नल। हम सिर्फ शरीर बदलते हैं लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। जैसे लोग कपड़े बदलते हैं लेकिन व्यक्ति नहीं बदलता, ऐसे ही आत्मा अलग अलग शरीर बदलती है। तो अर्जुन अभी फिर से ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, उस समय बोला था शाश्वत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डीप ज्ञान हो रहा है। यहाँ पे अर्जुन को कृष्ण के ऊपर और श्रद्धा बढ़ रही है। पहले कृष्ण ने थोड़ा ज्ञान दिया, अभी डीप में, क्या डीप में बोला है कि ठीक है हम शाश्वत हैं, लेकिन तुम्हारे शाश्वत होने में और मेरे शाश्वत होने में फिर भी अंतर है। इसके ऊपर 5th, 6th, 7th और 8th श्लोकों में बताया गया है। 5वां और 6ठा श्लोक जो है 4th चैप्टर का, वो भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में बताता है, और 7वां और 8वां श्लोक है भगवान श्री कृष्ण के कार्यों के बारे में बताता है, एक्टिविटीज। सो बर्थ एंड एक्टिविटीज। और 4.9 जो है वो बर्थ और एक्टिविटीज दोनों के बारे में जानने का फायदा बताता है कि अगर कोई व्यक्ति को भगवान के बर्थ और एक्टिविटीज के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया तो उसको फायदा क्या होगा, वो 9th वर्स है। और 10th वर्स में बताया है कि कौन वो व्यक्ति हैं जो इस ज्ञान को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। तो इस प्रकार से बड़ा अच्छा सीरीज है। तो आइए हम देखते हैं 5th, 6th, 7th और 8th। 5th और 6th बर्थ है, 7th और 8th एक्टिविटीज है। अभी भगवान बता रहे हैं कि देखो, शाश्वत तुम भी हैं, शाश्वत मैं भी हूं। तुम भी अलग अलग शरीर में आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं भी अलग अलग शरीर में आ रहा हूं, लेकिन मेरा अलग अलग शरीर में आना और तुम्हारा अलग अलग शरीर में आना, दोनों में अंतर है। मेरी शक्तियों में और तुम्हारी शक्तियों में अंतर है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा, जीव और भगवान, लिविंग एंटिटी एंड लॉर्ड, दोनों में अंतर है। तो पहला बर्थ का बात करते हैं। तो भगवान बोलते हैं पहला डिफरेंस क्या है, जबकि हम दोनों शाश्वत हैं, लेकिन तुम एक साधारण जीव हो, और साधारण जीव जो है अलग अलग जन्म लेता है, उसको भूल जाता है, पिछले जन्म में क्या था वो भूल जाता है। कोई विरला ही, कोई एक्सेप्शनल केस हो जिसको भगवान की कृपा से पुराना जन्म याद रहता है, लेकिन जनरली लोग भूल जाते हैं। और अच्छा ही है, अगर हम पिछले जन्म में कोई पशु थे, सोचिए हम जितने भी लोग हैं, अगर कोई पशु होंगे, कोई डॉग, कोई कैट, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, तो वो यादें हमको इतनी प्लीजिंग, इतनी सुहावनी नहीं लगेंगी। तो अच्छा है भूल जाना, नहीं तो इस जन्म के दुख बतेरे हैं, पिछले जन्म के दुख लेके भी बैठ जाएंगे तो समस्या है। तो वेरी गुड, वी फॉरगेट। लेकिन उदाहरण देते हैं भगवान, जैसे जब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के यहाँ कृष्ण के रूप में आए, तो भगवान वसुदेव और देवकी को बता रहे हैं कि आप लोग कौन हैं। भगवान वसुदेव और देवकी को बोलते हैं कि आप लोग एक जमाने में सुतपा और प्रश्नी नाम के पति पत्नी हुए, और आपके अंदर बड़ी इच्छा हुई संतान प्राप्त करने की। और क्यों इच्छा हुई? क्योंकि मैं इस जगत में आना चाहता था, आपको माता पिता बना के। आपने 12,000 साल तक तपस्या करी। देखिए, अगर हाई क्लास चाइल्ड चाहिए, पुत्र चाहिए या पुत्री चाहिए, तो उसके लिए कुछ तपस्या, कुछ सिस्टम होता है अपने आप को प्यूरिफाई करने का। अपने आप को शुद्ध करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, इस लायक बनेंगे कि एक उत्तम जीव को अपनी संतान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कोई भी उत्तम जीव को प्राप्त नहीं करता, कुछ तो तपस्या, कुछ तो यज्ञ, कुछ तो पूजा करी होनी चाहिए। तो वो एक तरीके का सिस्टम है, उसकी चर्चा कभी फिर करेंगे। लेकिन यहाँ बात आती है कि वसुदेव और देवकी को भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि एक जमाने में आप प्रश्नी और सुतपा थे, लेकिन आप भूल चुके हैं, और आपने 12,000 साल तपस्या की थी, तो मैं ही आपका पुत्र बन के आया था प्रश्नी गर्भ के रूप में। फिर बाद में आगे चल के आप अदिति और कश्यप बने, और तब मैं आपका पुत्र उपेंद्र बन के आया, और अभी आप वसुदेव और देवकी बने हैं, और मैं आपका पुत्र कृष्ण बन के आया हूं। इसीलिए आप ये मत सोचिए, आपको मालूम नहीं है कि आपके पुराने जन्म क्या हुए हैं, मुझे सब याद है। तो पहला डिफरेंस क्या है? दोनों शाश्वत हैं, लेकिन एक को सब याद है, एक को याद नहीं है। दूसरा डिफरेंस, जब भगवान अवतार लेते हैं, तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो किसी
कर्मों की मजबूरी में अवतार नहीं लेते। ऐसा नहीं कि कोई बुरे कर्म का फल भुगतना पड़ रहा है इसलिए अवतार ले रहे हैं। लेकिन जब एक जीव जन्म लेता है तो जरूर कुछ कर्म किया है जिसका भोग भुगतने के लिए उसको एक शरीर धारण करना पड़ रहा है। उदाहरण देते हैं, एक बार एक व्यक्ति थे शांतनु। ये शांतनु स्वर्ग में बड़ा ही आनंद से रह रहे। उनका नाम कुछ और था स्वर्ग में, लेकिन जब स्वर्ग में रह रहे थे तो इनकी नजर गंगा पे पड़ी और इन्होंने गंगा को, एक स्त्री को भोग की दृष्टि से देखा, उनकी तरफ आकर्षित हो गए और वहां बहुत सारे बड़े बुजुर्ग मौजूद थे। और क्योंकि उन्होंने बड़े बुजुर्गों के सामने इस दृष्टि से किसी स्त्री को देखा, उनको शाप मिल गया कि आप पृथ्वी पे चले जाओ और पृथ्वी पे एक राजा बन जाओ। तो उनको अपने किसी कर्म का फल भुगतने के लिए इस जगत में जन्म लेना पड़ा पृथ्वी पे। ऐसी एक और एग्जाम्पल आता है शांतनु के पुत्र भीष्म का। वो भी पहले एक वसु थे। देवताओं में एक होते हैं वसु, 8 वसु होते हैं। उनमें से सबसे वरिष्ठ वसु जो थे, उन्होंने एक बार किसी ऋषि का अपमान कर दिया, जबरदस्ती उनकी गाय छीनने की कोशिश करी, इसलिए उनको भी शाप मिल गया और उनको भी पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ा देवव्रत या भीष्म बनने के बाद बनके। तो यहाँ हम दूसरा अंतर देख रहे हैं कि जब जीव जन्म लेता है तो जरूर कुछ अच्छे या बुरे कर्म करा होगा, उसको भुगतने के लिए यहाँ पे आया है। तो जैसे ही आप किसी को जन्म लेता देखते हैं, समझ जाओ हम सब अपने कर्म भुगत रहे हैं यहाँ पे आके, और अभी हमें उस कर्मों से मुक्ति प्राप्त करके भगवान के पास जाना है, जो हमारा ओरिजिनल घर है। लेकिन हम भगवान को देखते हैं, भगवान कभी कर्मों के विधीन होके, कर्मों के अधीन होके नहीं आते। ऐसा नहीं कि भगवान ने कुछ बुरा कर्म किया है तो मछली बनना पड़ रहा है, कछुआ बनना पड़ रहा है। जैसे क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल रंग बदलता है, एक एंगल से लाल दिखेगा, एक से नीला, एक से हरा, अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग दिखते हैं। ऐसे ही भगवान भी अलग अलग रूप दर्शाते हैं हमारी भक्ति के अनुसार, हमारी प्रसन्नता के लिए। भगवान की कोई इच्छा नहीं है इस जगत में पूरी करने की। कभी भगवान मत्स्य मछली का रूप लेते हैं, कभी कछुए का रूप लेते हैं, कभी वामन देव बनते हैं, कभी एक वरहा देव बनते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं। जैसे क्रिस्टल अलग अलग तरीके से अलग अलग रंग को दर्शाता है, चमकाता है, ऐसे ही भगवान भी अलग अलग रूप दर्शाते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भैया मैं अवतार ले रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए, आपको आनंद देने के लिए, मुझे कोई इच्छा नहीं है। और इसलिए भगवान हर स्पीशीज में अवतार लेते हैं। कभी रामचंद्र बनते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम, टू शो अस कि कैसे एक मनुष्य को किस मर्यादा में रहना चाहिए। कभी कृष्ण बनते हैं, पूर्ण लीला दर्शाने के लिए, मधुरता दर्शाने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये दूसरा पॉइंट है कि भगवान स्वेच्छा से आते हैं, लेकिन जीव जो है अपने कर्मों के अनुसार एक पनिशमेंट भुगतने के लिए इस जगत में आता है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, डिफरेंस क्या है जो इन 4 श्लोकों में बताया है। भगवान जो कार्य करते हैं वो ट्रांसेंडेंटल होते हैं, वो किसी गुणों के अधीन नहीं होते। हम जो कार्य करते हैं वो गुणों के अधीन होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हमारे अंदर 3 शक्तियां निवास करती हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सत्वगुण शक्ति ज्यादा बलवान हो जाती है तो हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। दूसरों का भला करो, दूसरों को बुरा मत बोलो, जबान से उतना ही बोलो जितना सुन सकते हो कान से। ऐसे ऐसे अच्छे विचार आते हैं, जिह्वा से मिठास निकलनी चाहिए। लेकिन जब रजोगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है तो हमारे अंदर लालच, दूसरों को गिराने का, सबसे आगे बढ़ने का, कंपटीशन, गधे की तरह काम करना, ये रजोगुण के हैं। आदमी परेशान रहता है रजोगुण में, चिंतित रहता है। और जब तामसिक विचार आते हैं तो व्यक्ति परेशान होकर या सो जाएगा, या शराब पिएगा, नशा करेगा। तो हमारे अंदर ये 3 शक्तियों का प्रभाव चलता रहता है और हम इन 3 शक्तियों से मुक्त नहीं हो सकते। तो हमारे कार्य इन 3 शक्तियों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसलिए बोलते हैं अपने अंदर सत्वगुण को बढ़ाओ। हर व्यक्ति को अपने अंदर सत्वगुण को बढ़ाना है जिससे अच्छे कार्य करें। लेकिन भगवान ऐसी शक्तियों के अधीन नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल है, जब अश्वत्थामा को मारना था तो अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन गया। अर्जुन ने अपना भवस्त्र निकाला, अर्जुन की आंखें लाल थी और उसका रंग दिया गया कॉपरी रेड, जो गुस्से में ऐसे लगता है कोयला जल रहा है। क्योंकि अर्जुन को जब क्रोध आया तो वो क्रोध के वश में हो गया। देखिए, हम लोग को जब क्रोध आता है तो हमारी पूरी शरीर में एक प्रकार का पीड़ा उठती है, तकलीफ उठती है, पूरा शरीर हमारा हिल जाता है, मन हिल जाता है, परेशान हो जाते हैं हम लोग।
कृष्ण को भी क्रोध था, लेकिन कृष्ण को बोला गया लोटस आइड, उनकी आंखें एक कमल के समान सुंदर दिख रही थी उस क्रोध में भी, क्योंकि उनका क्रोध किसी ईगो के प्लेटफॉर्म से नहीं था, कुछ अहंकारवश नहीं था। जब कृष्ण क्रोध भी दिखाते हैं तो उससे भी लोगों का बेनिफिट होता है, लोगों को भगवान के, जब कृष्ण मारते भी हैं तो लोगों को मोक्ष मिलता है, लोग भगवान के पास जाते हैं। हम किसी को मारते हैं तो कितनी हानि होती है उसको, लेकिन जब कृष्ण मारते हैं तो वो व्यक्ति के अंदर जितनी गंदगी होती है वो शुद्ध हो जाती है। तो कृष्ण को जब गुस्सा आता है, उनकी आंखें लोटस आइड बोली हैं, और जब एक साधारण जीव को गुस्सा आता है तो कॉपर राइड लाइक ए चारकोल बर्निंग, जलते कोयले के समान, क्योंकि हमारा गुस्सा हमें दूषित करता है। भगवान का गुस्सा इस दुनिया को शुद्ध करता है, उनका गुस्सा इस जगत की गंदगी जैसा नहीं है। ये होती है कार्य की बात। इसीलिए 7वें और 8वें श्लोक में बताया है कि भगवान के कार्य क्या हैं। भगवान आते हैं इस जगत में राक्षसों को मारने के लिए, बुरे लोग को मारने के लिए, और अच्छे लोगों को, भक्तों को आनंद देने के लिए। इस 7th और 8th जो है बहुत ही फेमस श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे। भगवान बता रहे हैं मैं क्यों आता हूँ। मेरा इस जगत में कोई पर्सनल मोटिव, सेल्फिश मोटिव नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों को हेल्प करने के लिए आता हूँ। जब आप लोग धर्म से भटक जाते हैं, आपको सही मार्ग बताने आता हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णा हैज नो सेल्फिश मोटिव, कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे हमने आपको पिछली कथा में बताया, रिश्तों के धागे, अवर रिलेशनशिप्स इफ दे आर टाइड अप थ्रेड, रिश्तों के धागे अगर सच्ची भावनाओं से बने हैं तो लंबे चलते हैं, लेकिन जो रिश्तों के धागे स्वार्थ से जुड़े हुए हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, वो धागे लंबे समय तक नहीं टिकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने तीसरा देखा। चौथा डिफरेंस जो भगवान और जीव में है, जब भगवान आते हैं तो भगवान का शरीर ट्रांसेंडेंटल होता है, दिव्य होता है। यानी जैसे हम आत्मा है जिसने शरीर धारण किया है, तो आत्मा अलग है, शरीर एक एक्सटर्नल चीज है, जैसे ये ड्रेस। लेकिन भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान का शरीर ही आध्यात्मिक मटेरियल का बना हुआ है, वो खुद में ही एक आध्यात्मिक है। लेकिन हमारा जो आध्यात्मिक शरीर है वो इस भौतिक शरीर से ढक गया है। तो ये चौथा अंतर। और पांचवा अंतर क्या है, हमारा शरीर जो भौतिक तत्व से बना है वो दूषित है, इट इज कंटेमिनेटेड। भगवान का शरीर प्योर है और दूसरी दूषित चीजों को भी शुद्ध करता है। कृष्णा's बॉडी इज प्योर एंड ट्रांसेंडेंट। तो चौथा पॉइंट था कि शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, भगवान में, हम में अंतर है। और पांचवा पॉइंट है कि भगवान का शरीर दूसरों को शुद्ध करता है, हमारा शरीर दूषित करता है। हमारे शरीर से क्या निकलता है? मल, मूत्र, पसीना, खून, गंदगी ही निकलती रहती है। इसलिए उसको सजाने के लिए इतना परफ्यूम, इतना पाउडर लगाना पड़ता है। लेकिन भगवान का शरीर इतना सुंदर है, इतना सुगंधित है, उसके बारे में भागवतम में बताया है कि केवल भगवान के शरीर पे ध्यान लगा के हमें क्या लाभ मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक श्लोक आता है तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 21वां श्लोक, श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 28th चैप्टर 21st श्लोक। उसमें बताया है कि अगर भक्त भगवान के केवल चरणों पे ध्यान लगाए, ये हम 5वें पॉइंट को एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि भगवान का शरीर इतना प्योर है, उस पे ध्यान लगाने का फायदा क्या होता है। अगर एक भक्त भगवान के चरणों के ऊपर ध्यान लगाए तो भगवान के चरणों में इतने विशेष चिन्ह हैं, मार्क्स हैं, सिम्टम्स हैं, साइंस हैं। जैसे एक सुंदर कमल बना हुआ है, एक वज्र बना हुआ है, एक फ्लैग, ध्वजा बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं भगवान के चरण में। उन पे ध्यान लगाए और भगवान के नाखूनों के तेज पे, नाखूनों से जो रोशनी निकल रही है उस पे ध्यान लगाए। देखिए हमारे नाखून गंदे होते हैं, उसमें मैल भर जाती है। भगवान के नाखूनों पे ध्यान लगाने से हृदय के ऊपर जो बहुत ही मोटा अंधकार जमा पड़ा है, वो अंधकार की लेयर और जो उदासी की लेयर है और दुख की लेयर है, जो घड़ी घड़ी हम उदास होते रहते हैं, वो उदासी की लेयर पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो जाती है, टूट जाती है और अंदर से आनंद की लहर उमड़ती है भगवान के चरणों पे ध्यान लगा के। दूसरा बताया है, भगवान के चरणों से गंगा निकलती है जिसको शिव जी अपने सर पे धारण करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
भगवान के चरणों से गंगा निकलती है, जिसको शिव जी अपने सर पे धारण करते हैं, ये दिखाने के लिए कि शिव का मतलब है जो शुद्ध करे। मैं शिव हूं, दूसरों को शुद्ध करता हूं, लेकिन वो शुद्ध करने की शक्ति कहां से आती है? जब गंगा जी मेरे सर पे पड़ती हैं तो दूसरों को शुद्ध करने की शक्ति आती है। फिर बोलते हैं भगवान के चरण इतने शक्तिशाली हैं जैसे एक थंडरबोल्ट, एक वज्र जब ये एक बहुत बड़े पर्वत पे गिरता है तो पर्वत को तोड़ डालता है, चट्टानें टूट जाती हैं। ऐसे ही हमने भी कहीं पाप किए होंगे, कहीं गलत काम किए होंगे, वो पाप हमारे हृदय में एक पहाड़ के समान है, लेकिन भगवान के चरणों को स्पर्श करने से, उन पर ध्यान लगाने से, उनकी सेवा करने से वो एक थंडरबोल्ट की तरह हमारी चट्टान, पाप जो चट्टान के समान है, उनको तोड़ देते हैं। ऐसे करके आगे वर्णन आया है भगवान की थाई का। जो व्यक्ति बोलते हैं भगवान की थाइस पे, लेग्स पे, टांगों पे ध्यान लगाता है, भगवान की जांघों पे ध्यान लगाता है, तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि लक्ष्मी जी इन्हीं टांगों की मालिश करती हैं, मसाज करती हैं, सेवा करती हैं बहुत ही ध्यान से। जो लक्ष्मी जी के पीछे भाग रहे हैं वो लक्ष्मी जी भगवान के इन टांगों की, लेग्स की, थाइस की सेवा करती हैं। तो उन लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न करना है तो भगवान के इन रूप पे ध्यान लगाइए। फिर बोलते हैं योगी को, एक भक्त को कहाँ ध्यान लगाना चाहिए? योगी को ध्यान लगाना चाहिए बड़ा लंबा वर्णन है, हम शॉर्ट में बता रहे हैं कि योगी को ध्यान लगाना चाहिए भगवान के सुंदर मुस्कान पे। क्यों? भगवान मुस्कुराते क्यों हैं? अपने पीड़ित भक्तों के हृदय को शांत करने के लिए, जो बहुत एंशियस है, एंजाइटी और स्ट्रेस से भरे पड़े हैं। भगवान बोलते हैं केवल मुस्कान दे के, मेरी मुस्कान को देखो, आपकी सारी एंजाइटी चली जाएगी, आपकी सारी चिंता चली जाएगी। और भगवान का रूप इतना सुंदर है, भगवान ने जो ईयरिंग्स, कुंडल पहन रखे हैं, वो 2 एलिगेटर्स, मछली समझ लो या मगरमच्छ समझ लो, उनके समान 2 बहुत सुंदर उनके कुंडल हैं, और वो ऐसे कुंडल चमक रहे हैं, और ऊपर से भगवान के जो चीक्स हैं वो ऐसे क्रिस्टल क्लियर हैं। तो चीक्स हैं, कुंडल हैं, क्रिस्टल क्लियर चीक्स हैं, और भगवान के जो बाल हैं वो यहाँ पे कर्ली हेयर्स उनके कानों के आसपास आ रहे हैं। तो इतना सुंदर दृश्य है, ऐसे लग रहा है भगवान का चेहरा एक कमल का फूल है, कमल के फूल के आसपास जो कर्ली हेयर्स हैं, ऐसे लग रहा है कोई भंवरे मंडरा रहे हैं काले रंग के। और भगवान की जो 2 आंखें हैं वो ऐसे लग रहा है मछली है जो कमल के आसपास मंडरा रही हैं, और साथ ही मछली जैसे भगवान के ईयरिंग्स हैं। इस रूप को भगवान के देखोगे तो जीवन की सारी एंजाइटी चली जाएगी। धीरे धीरे इस रूप को देखते रहो, प्रतिदिन ध्यान लगाओ, भगवान के रूप की सेवा करो, खूब आनंद प्राप्त होगा। बोलते हैं मछली, सुंदर मछलियां, भंवरे और कमल भी शर्मा जाएंगे इस रूप को देखें। उसके बाद बोलते हैं भगवान की दृष्टि पे, ग्लैंस पे ध्यान दो। भगवान की ग्लैंसेस, दृष्टि जो उनकी जब देखते हैं हमारी तरफ, वो इतनी कंपैशनेट है, इतनी करुणा से परिपूर्ण है। जैसे माँ जब बच्चे की तरफ देखती है तो बच्चे का सब डर चले जाता है, क्योंकि माँ की आंखों में इतना प्रेम होता है। ऐसे ही भगवान जब प्रेम भरी आंखों से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मानो अपनी करुणा, कृपा की, कंपैशन की, ग्रेस की बरसात कर रहे हो। ये भगवान का ट्रांसेंडेंटल रूप है। और फिर बोलते हैं भक्त को भगवान की स्माइल पे ध्यान लगाना चाहिए। स्माइल पे ध्यान लगाएंगे तो हमारे आंसुओं के सागर, अगर आप बार बार रो रहे हैं और सागर बन गए हैं, तो भगवान की स्माइल देख के आंसुओं के सागर सूख जाएंगे। और फिर भगवान की आईब्रोज पे ध्यान लगाना चाहिए। आईब्रोज पे ध्यान लगाने से जो हमारे अंदर लस्ट है, काम वासना है, जो कामदेव का प्रभाव है, उससे मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा करके बहुत ही सुंदरता से बताया है। और फिर एंड में बोलते हैं भगवान की हंसी पे ध्यान लगाना चाहिए। जब भगवान हंसते हैं, लाफ्टर ऑफ विष्णु इज सो कैप्टिवेटिंग।
और जब भगवान हंसते हैं तो उनके अंदर छोटे 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 दांत दिखते हैं। ऐसे लगता है एक मोगरा के फूल जो हैं उसकी लड़ी अंदर सजाई हुई। और एक बार वो लाफ्टर देख लिया और भगवान की हंसी को देख लिया और भगवान के इस सुंदरता को देख लिया तो बोलते हैं उस व्यक्ति के पास जीवन में और कुछ देखने लायक रह नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा इस श्रृंखला में कि पहले तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि दूसरे अध्याय में आपने बताया था शाश्वत है, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं आपने सूर्य देव को ज्ञान दिया। ठीक है, मैं मानता हूं हम शरीर बदलते हैं, लेकिन आपको कैसे याद है? तो भगवान बोलते हैं मुझे याद है। पहला पॉइंट बोलते हैं मैं शाश्वत हूं, मैं सब याद रखता हूं, तुम याद नहीं रखते। दूसरा बोलते हैं भगवान कभी अपने कर्मों के अधीन इस जगत में नहीं आते, लेकिन हम लोग अपने कर्मों का सजा भुगतने के लिए इस जगत में आते हैं। तीसरा ये भी बोल रहे हैं कि भगवान का जो रूप है वो ट्रांसेंडेंटल है, वो दूषित नहीं है हमारे रूप की तरह। फिर ये भी बोल रहे हैं कि भगवान का जो शरीर और आत्मा उसमें अंतर नहीं है, हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है। और ये भी बोल रहे हैं कि भगवान के अंदर 3 गुणों का प्रभाव नहीं है, हमारे अंदर 3 गुणों का प्रभाव है। ऐसा करके बड़ी स्पष्टता से भगवान के जन्म और कार्यों को हमारे जन्म और कार्यों से अंतर बता रहे हैं। और 9वें श्लोक में बोलेंगे जो इस जन्म और कर्म के अंतर को समझ जाएगा, जो भगवान के इस जन्म और दिव्य कर्म को समझ जाएगा, वो कैसे मोक्ष के लायक बनता है। इसको हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे 4.9 और 4.10 को, कि भगवान के जन्म और कर्म को समझने का लाभ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।